नमस्कार, मैं माहिर शर्मा। आप देख रहे हैं एजीटीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक 2 बार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते वक्त अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिससे राजनीतिक पंडितों को यह बात समझ में आने लगी है कि कड़वा चुनाव अभियान का आगाज हो चुका है। पिछली बार कब्रिस्तान और शमशान को लेकर चुनाव अभियान में कड़वाहट भर गई थी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों को एक मुद्दा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल अगस्त में अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के लिए किया था। अब्बाजान वाले इस बयान पर उत्तर प्रदेश में घमासान शुरू हो गया है। दूसरी बार मुख्यमंत्री ने इसका इस्तेमाल रविवार को कुशीनगर की रैली में किया, जिसके बाद फिर विपक्ष उन पर हमलावर हो गया। हालांकि सपा इस पर सदी हुई प्रतिक्रिया दे रही है ताकि वह भाजपा की ध्रुवीकरण की जाल में ना फंसे। वैसे भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा अपने पिता पर की गई किसी भी टिप्पणी के बारे में बहुत संवेदनशील रहे हैं, इसलिए इस विवाद पर उन्होंने इतना कहा कि शासन की भाषा बदल गई है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। दरअसल चुनावी सर्वे से यह बात पता चली है कि इस चुनाव में मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है, इसलिए भाजपा सपा पर मुसलमान का आरोप लगाकर लगातार उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर दूसरी भाजपा नेता भी अक्सर यह पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव को अब्बाजान शब्द से क्या आपत्तिजनक लगता है। भाजपा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन अब्बाजान शब्द से समस्या है। वहीं दूसरी तरफ सपा नेताओं का कहना है कि सीएम 2019 के चुनाव की तरह और भाजपा 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। सपा के एक नेता ने कहा है कि पिछले चुनाव आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री ने अली बजरंगबली का इस्तेमाल कर यह बताने की कोशिश की थी कि चुनाव में हिंदू भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। वो इस बार भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को अपने काम पर भरोसा नहीं है, इसलिए चुनाव अभियान के लिए उन्हें ऐसे मुद्दे की जरूरत पड़ने लगी है। आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषक भी यही कह रहे हैं कि अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल करने में कोई तत्कालीन वजह नजर नहीं आ रही है। यदि बिना किसी तत्कालीन वजह के इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब है कि 2017 में भाजपा का ध्रुवीकरण का जो फॉर्मूला कायम था उसे दोहराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, पिछले चुनाव में हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान करके भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल की थी। पार्टी एक बार फिर उसी फॉर्मूले को आजमाना चाहती है। पिछले चुनाव में भाजपा हर फेस में एक नया जुमला उड़ाती गई। भाजपा ने उस समय एक नैरेटिव सेट कर लिया था, ठीक वही अब करिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की जरूरतों को देखते हुए शहर में मुफ्त वाईफाई की सुविधा में बदलाव कर दिया है। आपको बता दें, अब बड़े शहरों यानी कि 10 लाख से अधिक वाले शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। पहले बड़े शहरों में 5 और छोटे शहरों में 2 स्थानों पर ही मुफ्त वाईफाई देने का प्रस्ताव था। बता दें, सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले सप्ताह से इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराने की तैयारी है। शासन देश में कहना है कि सरकार बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड के समीप तहसील कचहरी, ब्लॉक रजिस्ट्रार कार्यालय, मुख्य बाजार, अस्पताल आदि स्थानों पर सुविधा देगी। मिशन युवा के अंतर्गत मुफ्त वाईफाई देने की सुविधा राज्य सरकार का अहम लक्ष्य है। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए देखते रहिए एजीटीवी।